जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी लुधियाना से आज 7 मई को वीरवार के दिन शाम को 5:15 बजे गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी तो इतनी अपार ब्लेसिंग देते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि हम उनके लिए शुक्राना शब्द बहुत कम है। उनका जितना शुक्राना करें कम है। गुरु जी ने मेरे को एक दिन पहले ही मैसेज दे दिया था कि पुत्र तू किचन में ध्यान से काम किया कर। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि अगले दिन मैंने कुकर में सब्जी बना रही थी और बिना रबड़ के कुकर का ढक्कन लगा दिया और थोड़ी देर में स्टीम बाहर आने लगी और एकदम से मेरे दिमाग में आया कि मैंने रबड़ तो लगाया नहीं। फिर मैंने रबड़ लगा के लगाया और मैंने एकदम से मोबाइल खोला और मैसेज था कि मैंने आज तेरे तेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया है। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग और है। मेरे एक दिन दांत में बहुत दर्द हो रहा था और अगले दिन मेरे को मैसेज आया कि तेरे दांत में दर्द है, मैं इसके लिए तेरे को एक उपाय बता रहा हूँ। और गुरु जी ने बहुत अच्छा उपाय बताया कि फटकड़ी नमक और तेल मिक्स करके और उसमें पेस्ट मिक्स करके अपने दांत पे रोज लगा। इससे डॉक्टर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपकी इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है, इतनी ब्लेसिंग हर टाइम। आप एंजल नंबर और बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हो, कभी कबूतर के रूप में दर्शन देते हो और बटरफ्लाई तो हमारे बाहर आजकल घूमती रहती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप मेरे बच्चों पे, मेरे हस्बैंड पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना और हम आपकी ब्लेसिंग हमेशा हमें मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज 15 मई को रात 10:50 पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्राची जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरे सारे सत्संग इकट्ठे ही शेयर किए। आपको गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग मिली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे अपने सत्संग पे जाने का मौका दिया आप और इनवाइट भेजा और मैं वहाँ पे गई, सत्संग पे गई और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। और गुरु जी मेरे को एक मैसेज आया था कि तेरे बेटे पर बहुत भार है, तू शुक्राना कर। मैं आज आपका बहुत-बहुत शुक्राना कर रही हूँ। आप ही उसको देखोगे और उसकी बुद्धि पलटोगे कि उसके मन में क्या चल रहा है, आपको ही सब पता है। आप मेरे को पता है कि आप उसको आपका हाथ उसके सिर पे हमेशा रहेगा और आप उसका ध्यान रखोगे। आपका बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहाँ पे को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी 19 मई को शाम के 3:10 पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं उनका सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को क्या कहें, उनके तो इतने शुक्राने हैं, इतनी उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उनके लिए शुक्राना वर्ड बहुत ही छोटा है। एक शुक्राना उनका ये है कि मेरे को पैरों के अंगूठे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सत्संग आ रहे थे
बहुत लोग शेयर कर रहे थे, लेकिन मैं सोचती थी कि ये मेरे को क्यों आ रहे हैं। और ऐसे ही हुआ 2-3 दिन पहले मेरे एक उँगली का, पैर की उँगली का नेल कट गया और मांस जैसे छिल गया, और वहाँ पे इतनी पेन होती थी, इतनी पेन होती थी। तो मैं सोचती थी कि मैं गुरुजी का चंदन टीका जल प्रसाद में लगा कर लगाऊँगी, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। बड़े सत्संग में ऐसे बोला था, लेकिन मेरे को याद नहीं रहता था। फिर उस दिन मेरी बेटी की भी बाजू में बहुत ज़्यादा पेन थी और उससे भी बाजू उठाई भी नहीं जा रही थी। तो मैंने उसके जल प्रसाद में चंदन टीका प्रसाद लगाकर उसके लगाया, तो उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। उसके बाद उसकी बाजू बिल्कुल ठीक हो गई, और वही मैंने जल प्रसाद अपने पैर के अंगूठे और उँगली पे लगाया। और आप मानोगे नहीं संगत जी कि मेरे को उसी टाइम इतना फ़र्क पड़ गया कि मेरे उसके बाद पेन बिल्कुल नहीं हुई। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तू तेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई है, उसकी माफ़ी माँग। गुरुजी, मेरे को नहीं पता कि किस चीज़ का है, मेरे से गलतियाँ तो बहुत होती हैं। मैं सबके सामने अपने पितृदेवों से, अपने बड़ों से दिल से माफ़ी माँगती हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मेरे को माफ़ करना। और चूहों से रिलेटेड भी बहुत सत्संग सुनवाए हैं। मैंने चूहों को भी कई बार पिंजरों में बंद किया, और कई बार 2-2 दिन बंद रहते थे, कोई लेके नहीं जाता था, इसलिए की भी मैं बहुत ज़्यादा दिल से माफ़ी माँगती हूँ। और और अबॉर्शन के रिलेटेड भी बहुत सत्संग मेरे को सुनाए आ रहे थे, और इससे भी मैं माफ़ी माँगती हूँ कि अगर कोई भी मेरे से गलती हुई तो मैं सबके सामने दिल से माफ़ी माँगती हूँ। गुरुजी मेरे को माफ़ करना, और सारी संगत जी मेरे को माफ़ करना। अगर मेरे सत्संग करने में कोई भी गलती हो तो मेरे को माफ़ करना। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरी बेटी को बहुत दिन से बुखार हो रहा है, और उसको वीकनेस भी बहुत लगती है, और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे, और ज़्यादा उसको दवाइयाँ भी नहीं खानी पड़ेंगी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी। मैं संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले, सत्संग शेयर करने से पहले गुरु मंत्र बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वट सावित्री व्रत है, शनि जयंती, शनिदेव महाराज की जय। आज उनका जन्मदिन है। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे शनिदेव महाराज, आपका जन्मदिन। और संगत जी, माँ पार्वती सबकी झोलियों भरी खुशियों से सबको ब्लेस करे, सबकी मन्नतें पूरी करे, सबको सुहाग बनाए रखे सबका। बस सभी जो एक दूसरे के, मैं तो कहती हूँ संगत जी, बस ये जो पार्वती, गौरा माता और गौरी शंकर का रूप सभी आंटी अंकल का लगता है, क्योंकि जैसे देवी देवताओं में शिव पार्वती का विवाह हुआ था, ऐसे हम सबका अग्नि के आगे फेरू लेकर के शादी होती है, और हम एक दूसरे के लिए वचन भरते हैं। सब से वचनों से शादी होती है, और एक दूसरे वचन निभाते हैं। जो निभाता है पूरा कटु, तो वो ही भगवान शिव व गौरा का पार्वती का रूप माना जाते हैं। और जो एक दूसरे के लिए भटक जाते हैं, ये कुछ है, तो बस वो बस हमारे कार्मिक पहले जन्म के हमारे कोई कर्म थे, जो हमें ऐसी हस्बैंड और ऐसे वाइफ मिलते हैं। तो सबको खुश रखे भगवान, क्योंकि हमारे कर्म हैं, अपने आप ही काटेंगे। गुरुजी कहते हैं ना, माड़े कर्म थे तेरे जो मैं कटवा रहा हूँ। तो यही हमारे माड़े कर्म नहीं है, जो हमें ऐसे रिश्तेदार और ऐसे रिश्ते मिलते हैं संगत जी, जो हमें निभाने पड़ते हैं। हर घर में जो रिश्ते होते हैं संगत जी, मेरा मानना ये है कि वो एक एक ग्रह से अटैच होते हैं। जैसे कहते हैं ना, सूर्य पिता का रूप और कारक है, और चंद्र है माता का, बृहस्पति गुरु का। ऐसे ही संगत जी, सारे जो ग्रह हैं हमारे सभी कुंडली में, बुध हो गई, बुआ, बहनें वगैरह, सिस्टर, ये सब। तो संगत जी, ये जितने भी हमारे जीवन में जो ग्रह होते हैं, तो यही जो मिले होते हैं, यही हमारे पिछले हमारे कर्म होते हैं, कि हमने किसके साथ क्या करा है, उसी हिसाब से ग्रह भी हमारे को वही फल देते हैं।
वो मेरे गुरु पा बैठे हैं, शिव देवों के देव महादेव जिन्होंने पूरी सृष्टि रचाई है, मेरी सृष्टि के रचयिता, उन्होंने ही हमारे कर्मों को काट के हमसे जोड़ करके, कि कई बार कहते हैं कि बेटा तुम्हारे कर्म नहीं थे, ये जो बीमारी परेशानी तुम्हें हुई, ये ब्लैक मैजिक, ये तुम्हारी जेलसी और उसकी वजह से लोगों को तुम्हें बीमार करा गया, परेशानी दी हुई है। तो संगत जी, मैं नहीं चाहती कि मैं आगे कर्म मेरे उन लोगों से ऐसे बंधे कि क्या पता मैंने ना करा, उनके साथ वो लोग कर रहे हो तो मैं आगे करूं, नहीं, मैं करना ही नहीं चाहती। बस मैं ये चाहती हूँ गुरु जी, पहले जो मेरे माड़े कर्म थे, जो मुझे इनकी सजा मिली, मुझे ऐसे रिश्तेदार या ऐसे घर वाले, कोई भी ससुराल मायके जो भी ऐसे लोग ना देना, ऐसे जो दुख पहुंचाए और एक दूसरे को कष्ट दें, जो जेलसी रखें, चाहे कोई भी हो संगत जी, सबको एक दूसरे के लिए प्यार रिस्पेक्ट रखनी चाहिए और सब यही रह जाएगा। ये तो आप सभी हम सभी जानते हैं संगत जी, इसमें तो कोई दोहराया ही नहीं, कोई छुपी नहीं बात। फिर भी हम एक दूसरे जलते हैं, क्यों? क्योंकि ये लगता है कि बस हम तो यही हीरो बन गए हैं, हम तो सब चीज हमें यही मिलेगी, तो ये चीज हमारी है, ये बेटा मेरा, मेरा पति मेरा, मेरी बीवी मेरी, मेरे बच्चे मेरे, मेरे माँ बाप मेरे, भाई बहन सब सखा सब, जो मर्जी है, मैं कुछ भी बोलूं, कुछ भी करूं ना संगत जी, नहीं। सबके अपने अपने अधिकार और प्यार और सबके लिए रिस्पेक्ट, मान सम्मान होना चाहिए और किसी के लिए जेलसी की भावना नहीं होनी चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ, क्या जलना कूदना सब यही रह जाएगा अगर हमारे भाग में। आप देखिए ना संगत जी, पांचों माँ बाप के हम पांचों बच्चे होते हैं, हाथ की उंगलियां सारी उंगली बराबर नहीं होती, इसी तरह माँ बाप के हम बच्चे पांचों बराबर होते हैं। जो बच्चा ज्यादा पढ़ गया या अपने दिमाग से चल गया, या कई बच्चे ऐसे लकी होते हैं कि पढ़े नहीं होते फिर भी उनका काम अच्छा चल रहा होता है। तो ये अपना लक और अपना भाग्य ही हमने पहले दिया हुआ है लोगों को, वो लौट करके आता है, 100 गुना लौट के भगवान वापिस करते हैं। तो संगत जी, ये हमारे कर्म है। अब हम पढ़े लिखे होकर के भी हम ना सेटल हो, काम धंधे अच्छे ना हो, या मान लो बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, शादी हो जाए ससुराल में, वो बहुत परेशान रहे, तो उसका भी क्या। और कई अनपढ़ लड़कियां होती हैं, उनके भी ससुराल में काफी प्यार और वो मिलती है, इज्जत मान सम्मान। तो संगत जी, हमारे पहले कर्म है, मैं तो यही समझती हूँ। और बस मैं यही जानती हूँ, किसी से जलना नहीं है, किसी से द्वेष नहीं रखना, किसी से लड़ना भिड़ना नहीं, कलेश नहीं करना, बस जीवन में खुशी खुशी रहें आप। लेकिन हाँ, इतना भी नहीं दबना कि जैसे गीता में कहते हैं कि बस कि भाई दबते चले जाओ, अपने रिश्तेदार है तो उनको छोड़ते चले जाओ, हर चीज में माफी करते जाओ, तो वो भी नहीं करना है संगत जी। तो उसे भी पाप ही माना जाता है, सहन करना भी पाप है और किसी को ताड़ना देना भी पाप है। तो बस मैं तो ये कहती हूँ, बैलेंस करके चलना है जीवन को, और खुश रहें सब, सबके लिए दुआ करें, सबके लिए मन्नतें मांगे, सब खुश रहें, ब्लेसिंग दे सबको, जो छोटे हैं आपसे और बड़ों से ब्लेसिंग लें, सबके आगे चरण झुकाएं। बस यही मेरी मनोकामना है कि सब खुश रहे, संगत परिवार हमारा इतना अच्छा दिया है, वो भी खुश रहे, हमारे जो परिवार है, हमारे बंधु सखा फ्रेंड सर्कल, मायके पितरगण सब खुश रहे। और जो हमारे पितर हैं, हमने जो कभी गलती की, उनसे कुछ अपशब्द बोले, माफ करना, माफ करना। उन्हीं सभी पितरों को जो हमने आने के लिए जीवन में रोका हो पृथ्वी लोक पे, तो आप जानते हो सामर्थ्य नहीं था या कुछ भी, या कुछ भी ज्ञान नहीं था उस बारे में, तो इसलिए क्षमा मांगते हैं हम आपसे, हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर आपसे ये क्षमा मांगते हैं। अपने घर परिवार को देखें, आशीर्वाद दे अपने बच्चे को, अपने बेटे अंकल को, अपनी बेटी को, बहू को, घर में खुशहाली दे जो हम कुछ कर सकें, और माफ करें। मेरे गणपति बापा, गणेश भगवान, आप प्रथम पूजनीय हैं, और गुम्मा गोरा और के बड़े प्यारे हैं, मेरे शिवपा के इतने प्यारे हैं, कार्तिक भगवान के भी दुलारे हैं, आप छोटे भाई हैं उनके, सभी इतने प्यार से आपको पूजते हैं, आपको मानते हैं। आप भी अपने बच्चों पे सब पे दया दृष्टि रखे, और आप पितरों के देवता हैं, आप पाताल लोक में रहते हैं, तो आपके लिए भी मेरे को बहुत बहुत नमन, और मेरे परिवार की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मुझसे मेरे परिवार से कोई भूल चूक गलती हुई हो, जन्म जन्मांतर थी पहले से, अब तो इस जन्म में मुझे माफ कर देना, माफ कर देना गणपति पापा, माफ कर देना गणेश भगवान। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सभी को लेकर घर घर में आप खुशहाली दें, संकटों को दूर करें,
विपत्तियों को दूर करें, श्री गणेश करें, सब घर में मंगल ही मंगल हो। श्री गणेशाय नमः। और पार्वती माता अपने चरणों से लगा कर रखें, अपनी भक्ति का दान दे माँ, और सबको ब्लेस करें। मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि वो सभी रूपों में हमारे को इतना आशीर्वाद देते हैं, चाहे आप किसी भी रूप में माने संगत जी। गुरुजी इतना पल पल ब्लेस करते हैं, और गुरुजी ने मुझे गिफ्ट भी दिलवाए जो कि मैंने सोचा भी ना था संगत जी। मैं ऐसी सिस्टर के पास अपना रिपोर्ट वगैरह चेकअप वगैरह कराने गई थी संगत जी। तो वहां पर सिस्टर बोली चलो आज शॉपिंग कर लेते हैं, मुझे कहीं जाना है 2-4 दिन घूमने, तो मुझे सामान चाहिए था। उसने भी लिया, मैंने भी लिया, मुझे बहुत अच्छी लगी शॉपिंग। गुरुजी ने मुझे नई साड़ी भी ब्लेस करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, पल पल का शुक्राना। आप बच्ची को कहते हैं गिफ्ट दे दूंगा तुझे, तो संगत जी चाहे 1 या 2 दिन, वो जो भी कहते हैं सच होता है। चाहे वो आप इंतजार कर रहे हो कि आज मिलेगा कल मिलेगा, चाहे कभी भी दे, 2 या 3 दिन में, 4 दिन में, मतलब 4-5 दिन में आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो ही जाती है संगत जी। जो गुरुजी कहते हैं वो पक्का है, लकीर है वो। तो संगत जी ऐसे ही गुरुजी सबके झोलियां भरते रहें, सब पे आशीर्वाद बनाते रहें। गुरुजी कह रहे हैं तेरे साइडों के काम बनेंगे और तेरे पे इतना धन दौलत आएगी कि तू रईस पूरे खानदान में होगी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तेरे पे इतनी धन दौलत आएगी कि तू सब सब काम तेरे बनते चले जाएंगे, और तू ये भूल जाएगी पहले मैंने कैसे दिन देखे थे और आज क्या है मेरे पास, किस चीज की कमी है मेरे पास, सब कुछ होगा तेरे पास। और तुम मुझे भूल मत जाइयो। नहीं गुरुजी, आप चरणों से लगाए रखना अपनी बेटी को, अपना हाथ सदा अपनी बेटी के सिर पे रखना, पकड़े रखना मेरी बाह। गुरुजी इतना पल पल ब्लेस करते हैं संगत जी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आपकी शान जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। जय गुरु जी। आप सदा अपना हाथ अपनी बेटी का पकड़े रखना, अपना हाथ सदा मेरे सिर पे रखना, अपना हाथ बढ़ाए रखना मेरी तरफ गुरु जी। मेरा हाथ कभी ना छोड़ना, कभी चरणों से मत हटाना, दूर मत करना मेरे गुरुपा। इतना करते हैं आप, इतना कि कोई भी नहीं कर सकता किसी के लिए। आप इतना बीमारियां दूर करी आपने। मेरे पति अंकल के साथ जो भी मन मुटावी ब्लॉकेज सेपरेशन है गुरुजी, उसे भी दूर कर दीजिए। बहुत ही दुख होता है मुझे, लेकिन मैं माफ कर देती हूँ गुरुजी। आप कहते हो कि माफ कर दो, माफ करके आगे बढ़ते हैं गुरुजी। और आपकी बेटी के आगे आप सब जानते हैं कि कोई ना कोई बात ऐसी रिपीट हो जाती है कि पहले की सारी बात दिमाग में घूम जाती है। यही जो बातें हैं जो मैं भूलना चाहती, प्लीज गुरुपा आप मुझे भुला दीजिए, मेरे दिमाग से निकाल दीजिए। और जो कर्म जैसे कर रहा है, अगर गलत कर रहा है तो उसका आप उसको फल दीजिए, दंड दीजिए, उसे सीख दीजिए, और उसके आगे वो सब चीजें आए। और उसको भी समझ दीजिए जिसके साथ जो वो कर रहा है। और मेरे को कुछ भी धोखे चीट ही कुछ भी है, उसे आप ही बुद्धि देंगे, आप ही निकालेंगे। मैं क्या बोलूं संगत जी, क्या बोलूं गुरु जी। और मुझे बस एक तरफा कर दीजिए गुरु जी, तो ये मेरा मन शांति और भक्ति में लगे, बस मैं इतना जानती हूँ।
कि जो जैसे कर्म कर रहा है वो अपने आप भोगेगा, अपने आप देखेगा। हम समझा ही सकते हैं ना गुरुजी। आप बुद्धि दीजिए मेरे पति अंकल को, और मेरे बच्चे को भी आपने बोला कि तेरा बचपन में तेरे बेटे के ऊपर कुछ करवा दिया था उन लोगों ने, तो वो ज़िद्दी है, तेरा कहना नहीं मानता, तो गुरुजी आप ही सुधारेंगे। आपने ये भी सत्संग मुझे सुनवाया था। और कहते हैं गुरुजी कि तेरे जो माड़े कर्म है सब मैंने कटवा दी, तेरी बीमारियाँ सब, ब्लैक मैजिक, नज़र दोष सब दूर कर दिया, और तेरे अच्छे-अच्छे दिन आएँगे। तेरे को खुशियाँ, तेरे को अच्छे-अच्छे मिरेकल्स तेरे जीवन में होंगे, चमत्कार होंगे तेरे जीवन में, बहुत-बहुत खुशी आएँगी, तूने सोचा ना था तेरे पे इतना होगा। गुरुजी बस मुझे चरणों से लगाना, भक्ति का दान देना, और जो कितना भी कोई कुछ कर रहा है ब्लैक मैजिक, कुछ उन्हें बुद्धि दीजिए, हमसे दूर रखिए। और पति अंकल को बुद्धि दीजिए। ये वो ईगोइस्टिक तो है ही संगत जी, गुरुजी आप जानते ही हैं। गुरुजी अब सब पता है आपको। पता नहीं सबके लिए ठीक है, मेरे लिए जैसे भी हैं। उन्हें बुद्धि दीजिए गुरुजी, उनकी बुद्धि पलटिए, उन्हें सही राह पे पहुँचाइए, और मेरे बेटा भी पढ़ लिख जाए। यही मेरी कामना है आपसे, यही रिक्वेस्ट है। आपने अच्छे नंबरों से मेरे बेटे को ब्लेस किया, आपने बोला था अच्छे नंबरों से पास हुआ, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे शॉपिंग कराने के लिए शुक्राना, मेरे रुके काम बनाने के लिए शुक्राना, और जो भी काम भटक रहे हैं उन्हें आप ही पूरा करेंगे गुरुजी। मेरी अरदास है आपसे। और आपने कहा था तुझे एक ब्लेसिंग दे रहा हूँ घूमने की, तीर्थ यात्रा की। आप जो भी देंगे मैं खुश हूँ। सभी में आपके रूप हैं गुरुजी। मुझे बस बड़े मंदिर भी बुला लीजिए अपने दर्शन के लिए। संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया, मैं यहीं पे विराम देके आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो मेरे मुँह से किसी के लिए अपशब्द या कुछ गलत शब्द बोल गई हूँ, मुझे माफ कर देना गुरु जी, माफ कर देना संगत जी, माफ कर देना प्राची आंटी जी। सबकी ब्लेसिंग दे, सबको खुश रखे भगवान, सबकी इच्छा पूर्ण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं ये सत्संग शेयर करने से पहले अपना सत्संग बोलने से पहले मंत्र जाप कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी अपने सत्संग शेयर करने के लिए मुझे काफी बोल रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि तेरे जो भी काम है वो बनेंगे, तू सत्संग शेयर कर, तू सत्संग शेयर कर। तो गुरुजी की आज्ञा से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, और गुरुजी ही बुलवाएंगे मुझसे जो बुलवाना है। आज मंगलवार का दिन है, 19 मई की तारीख है। और संगत जी आज पूरा 1 ईयर हो गया। पिछले लास्ट ईयर हमारे को गुरुजी ने आज के दिन अपने सत्संग अपने बड़े मंदिर बुलाया था। हम गए थे गुरुजी के दर्शन करने बड़े मंदिर, और बहुत अच्छा लगा। गुरु जी के दर्शन करे हमने। पिंक चोले में मेरे गुरुपा थे, और मैचिंग के मैंने भी पिंक सूट पहना। और संगत जी मैंने वो सत्संग भी शेयर किया था, और हमें सेवा भी दी थी 2 आंटी की। हमने उन्हें बड़े मंदिर से स्टैंड तक उनके छोड़ा था। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी अपने दर पे बुला के और सेवा देने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना उन आंटियों को, उन्होंने अपने सत्संग भी शेयर किए थे संगत जी। मैं गुरुजी मुझे सत्संग इतने अच्छे-अच्छे दे रहे हैं। बेटी जिस खुशहाली का तू इंतजार कर रही थी, वो अब तेरे द्वार पर है। आज गुरुजी ने तेरे नाम से धन का आशीर्वाद लिखा है। तेरे घर में धन, स्वास्थ्य और सुख तीनों की वर्षा होने वाली है। शुक्राना कर और ये संदेश आगे भेज, क्योंकि आज बरकत
का दिन है, तेरे घर में बरकत बढ़ेगी। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुजी बहुत अच्छे-अच्छे मुझे सत्संग भेज रहे हैं और सुनवा भी रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। मेरी तबीयत के अकॉर्डिंग जैसे संगत जी काफ़ी दिन से तबीयत खराब चल रही थी, गुरुजी ये भी कह रहे हैं तेरे शरीर में कोई बीमारी पनप रही है, उसे मैं ठीक कर दूँगा ये सत्संग सुन। तो गुरुजी ने एक काढ़ा बताया है तुलसा जी और हल्की अदरक का टुकड़ा और काली मिर्च और अ, दालचीनी का हल्का-सा छोटा टुकड़ा उन्हें बॉयल करके और आपको पीना है। उससे कैंसर जैसी बीमारी उन आंटी ने बोली थी मेरी ठीक हो गई। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी और गुरुजी ने बोला था कि इस सत्संग को सुन, तेरे अंदर अगर तो ये बीमारी अगर ये चीज़ नहीं खाएगी तो तेरे अल्सर भी हो सकता है। तेरे को एसिडिटी की जो तेरी बीमारी है अंदर, उस सत्संग को सुन के कटवा ले बेटा, नहीं तो तेरे अंदर अल्सर, गैस की बीमारी शुरू हो जाएगी। तो बहुत परेशान होगी। इसलिए मैंने वो सत्संग सुना, गुरुजी ने बहुत-बहुत ब्लेस किया, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी काफ़ी दिन से हेडेक हो रही है, तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ मेरे लेग में भी पेन था और गुरुजी कभी कहते हैं कि ब्लैक मैजिक के थ्रू तेरे ऊपर बहुत ही लोग पीछे पड़े हैं, उन्हें मैं देख लूँगा बेटा। और शनि जयंती पे गुरुजी ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया मेरे परिवार को, मुझको। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना सत्संग सुनवाए कि ये सत्संग सुन और तेरे सभी कष्ट स हाँ, हन वो शनिदेव भगवान और मैं तेरे सभी कष्ट काट दूँगा। बट सावित्री व्रत था उस दिन और गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। बहुत-बहुत शुक्राना। माता रानी का आशीर्वाद था, शनिदेव महाराज का आशीर्वाद था। संगत जी और गुरुजी बहुत अच्छे-अच्छे मुझे मैसेज दे रहे हैं। मैंने तुम्हारी किस्मत में बरकत लिख दी है। अगले कुछ ही घंटों में तुम्हें कोई शुभ संकेत ज़रूर मिलेगा। तेरे जीवन में बहुत तरक्की होगी, तेरी सारी तंगी दूर होगी और कभी गुरुजी कहते हैं, बेटा शॉपिंग कर और तुझे जो लेना है वो ले, तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है और तेरे पिता तेरे साथ हैं। तेरे को मैं आगे इतनी बरकत दूँगा कि सब जिससे तू माँगती है ना, सब तेरे से माँगेंगे। तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुबा, बहुत-बहुत शुक्राना। मेरे रुके काम सारे आप ही बनाएँगे गुरुबा और जो मेरे कष्ट शारीरिक आ रहे हैं, मैं काफ़ी दिन से संगत जी अपने आप को हारा महसूस कर रही हूँ। 4-5 दिन से तबीयत ठीक नहीं है और कर लेती हूँ काम धीरे-धीरे, फिर पता नहीं क्या आलस-सा, क्या है नेगेटिविटी, ना गुरुजी के ढंग से सत्संग सुन पा रही हूँ और बहुत ही कभी हेडेक होती है। गुरुजी ने मुझे इधर हमारे यहाँ पास में एक कैंप लगता है, उसमें मुझे भेजा था। मेरी फुल बॉडी चेकअप भी हुआ, तो उसमें काफ़ी चीज़ें बड़ी आई हैं। और क्या नाम है, मुझे शुगर भी काफ़ी डायबिटीज़ काफ़ी टाइम से मुझे सत्संग सुनवा रहे थे गुरुजी और बहुत ही गुरुजी कह रहे तेरे को मैं तेरा बेटा संकट दूर कर रहा हूँ, ये सुन और तुझे मैं डॉक्टर के नहीं जाने दूँगा। उससे मैंने चीनी और तो नहीं खाती संगत जी, मेरे यहाँ खांड ख खाते हैं। लेकिन संगत जी थोड़े बहुत चावल कभी हो जाते हैं, अब शादी पड़ी थी, फंक्शन थे घर में 2-3 तो उधर मीठा खा के थोड़ा बढ़ गया, पता नहीं क्या। तो बहुत ही ज़्यादा शुगर आई हाई लेवल पे और तबीयत इतनी खराब हो गई बहुत ज़्यादा, मैं घबरा गई थी और मेरी बॉडी में एक बहुत मोटी गाँठ भी हो गई, पैर में भी दर्द हो गया, तो मैं बहुत परेशान हो रही थी, तो चेकअप कराया तो उससे बहुत ही हाई शुगर निकली। संगत जी, जो भी मेरे सत्संग सुन के किसी आंटी जी को कष्ट हो रहा हो, वो सब कष्ट दूर करें। मेरी गुरुजी ने क्या नाम है प्रॉब्लम ये सॉल्व की है कि तू जो तेरे को मेथी दाने की मुझे काफ़ी सुनवा रहे हैं गुरुजी कि मेथी दाना भिगो के रात में सोना है, उसे छान के पीना है और दालचीनी और जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है जिसको भी, तो आप क्या नाम है अशोका की छाल जो है उसे बॉयल करके पिएँ और सुबह मॉर्निंग में और दालचीनी का पानी आप खाना खाने के बाद या ग्रीन टी हो या किसी भी उसको मतलब आप लेते हैं आप ग्रीन टी काफ़ी तरह की आती है संगत जी और उसके अंदर वो फूलों की भी होती है अलग से ब्लू फूल जो होते हैं, उसकी भी टी बनती है संगत जी। तो आपको जो भी है आप खाना खाने के बाद 1 कप रात को खाना खाने के बाद लें और सुबह मॉर्निंग में लें।
तो उससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और आपकी जो ये अशोका की छाल पी करके काफ़ी आपको पीसीओडी में परेशानी जो होती है लेडीज़ों की दूर होती है। और तुलसा जी में ऐसे तत्व होते हैं, तुलसा जी काली मिर्च और अदरक और उसको मिला के कैंसर जैसी बीमारी को भी दूर करती हैं। तो वो भी आपको किसी की प्रॉब्लम हो रही हो, संगत को कि पेट में दर्द हो या कुछ गाँठ हो या कुछ हो, तो गुरुजी ने ये बताया है। तो संगत जी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, गुरुजी ही बुलवा रहे हैं, जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो उसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हैं। शुगर के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है और अपना खाना जैसे जौ की रोटी खाएँ, आप खाली गेहूँ की रोटी ना खाएँ। और संगत जी बादाम ले सकते हैं, वो आप उन्हें भिगो करके जैसे भी सेवन करें। और अखरोट के लिए भी बोल रहे थे कि मुझे अखरोट का भी सुनवाया था गुरुजी ने कि अखरोट भी खा सकते हैं, भिगो करके भी या 1-2 पीस वैसे खा लो। और संगत जी चिया सीड होती है, उन्हें रात को भिगो के सुबह पानी में डाल करके नींबू निचोड़ के और 1 चुटकी काला नमक डाल के आप उसको भी सेवन कर सकते हैं। उससे भी आपको काफ़ी चीज़ों की, काफ़ी तकलीफ़ों की लेडीज़ों में प्रॉब्लम होती है, वो दूर होती हैं। आप 4-5 दिन लेके देखें, आपको जब राहत मिलेगी तो उससे वेट भी लूज़ लूज़ होता है संगत जी। जो भी आंटी जी अपने वेट से परेशान हैं, हैवी वेट से, तो आप उसको कम कर सकते हैं, संगत जी। और बहुत चीज़ें गुरुजी बोलते हैं, मुझे सत्संग सुनवाते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। और मेरे आगे वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा भेजते हैं, तो कि मैं इग्नोर करा मैंने, लेकिन माफ़ करना गुरुजी, वो मुझे बार-बार गुरुजी भेज रहे थे। उन्हें पता था कि शुगर ज़्यादा बढ़ेगी इसकी और इसलिए मैंने वो सेवन करना शुरू किया है। उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। और आप क्या नाम है, अपने लिए ज़रूर वॉक और अपने लिए 10-15 मिनट आधा घंटा वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालें संगत जी। क्योंकि हम जब लेडीज़ घर में हम ही ठीक नहीं रहेंगी, तो हम घर को कैसे चला पाएँगी? इसलिए गुरुजी ने ये सत्संग सुनवाया है, बुलवाया है, मैं नहीं जानती किन आंटी के लिए बुलवा रहे हैं। और संगत जी मुझे भी कंटिन्यू रखना है, पूरे अपना कंटिन्यू चलता रहे मेरा। और मेरी पता है कुछ भी चीज़ होती है गुरुजी नज़र लग जाती है। आप सभी कहते हो कि आप कहते हो कि अपनी बातें मत बताया कर। सॉरी संगत जी, गुरुजी कहते हैं। सॉरी गुरुजी, अब मेरे को ये बोलना ही पड़ा। माफ़ करना संगत जी कि गुरुजी कहते हैं तू सब जो करती है ना मत बताया कर, तेरी नज़र लग जाती है, तेरी खुद की या औरों की भी। तो मैं नहीं जानती संगत जी, मैंने तो ये बस किसी जो परेशान हो संगत मैंने ये बोला है, गुरुजी ही बुलवाते हैं। और ये सब जो भी हैं उन संगत जी उनको ये कष्ट दूर करें गुरुजी। और जो मेरा सत्संग शेयर करें प्राची आंटी जी, उनके कष्ट भी सब दूर हों। शारीरिक, मानसिक और जो भी प्रॉब्लम हो सब इच्छा पूर्ण हो, सबको गुरुजी ब्लेस करें। जो हम मेरे ये सत्संग सुन रहे हैं उनको भी, जो ना सुन रहे हैं उनको भी। संगत जी और जो भी आपके बच्चे हैं, क्योंकि संसार में गुरुजी तो हर रूप में है ना संगत जी। अगर माँ के रूप में कोई पूछता है, कोई हनुमान के रूप में पूछता है, कोई साईं जी के रूप में पूछता है, कोई किसी भी रूप में पूछता है, तो संगत जी वो तो गुरुजी हैं ना। बस ये जानती हूँ कि सभी उन्हीं के बच्चे हैं। वो पूरी संगत परिवार ही है, पूरा संसार, जो सनातन धर्म से और ईश्वर को मानने वाले हैं। और जो गुरु परिवार संगत है हमारी, जो सत्संग शेयर वगैरह करते हैं, वो तो है ही पूरा परिवार जो गुरुजी के चरणों से लगाए हुआ है। भगवान सबको मोक्ष दे, सबकी इच्छा पूर्ण करें, सबको जो भी इच्छा है उनकी पूर्ण करें, ब्लेस करें गुरुजी। भक्ति का दान दें, अपना हाथ सदा सिर पे रखें, सबको खुश रखें संगत जी, सबको खुश रखें। और गुरुजी अपने से दूर ना होने दें प्लीज़, गुरु पाद चरणों से लगाए रखें। और जो भी कोई नेगेटिविटी है, मुझे नहीं पता क्यों सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ मैं आपके, प्लीज़ गुरुपा मुझे जो मेरे रिलेटेड सत्संग है मेरे आगे आएँ और मेरे कष्टों को आप काटें। हमें पता है आपको कि मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरे पति अंकल की तरफ से भी मैं शुक्राना बोलती हूँ। मेरे बेटे अंकल की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से। तो गुरुजी हम सबको ब्लेस करें, जो भी परेशानी हो वो आपको पता है, वो अंतर्यामी हो। कष्टों को दूर करो गुरुपा, जो भी हमारे पीछे पड़ा है उन्हें आप देखिए गुरुजी। मुझे नहीं पता, आप कहते हो कि यह सत्संग सुनवाया था कि ब्लैक मैजिक के लिए भी, कि भाई तेरे परिवार पे पीछे पड़े हुए हैं, तेरी उन्नति बरकत होने से रोक। तो गुरुजी आप भी ब्लेस करेंगे। आप कहते तेरे पति को मैंने ब्लेस कर दिया, जो भी किसी पे उसकी नजर लगती थी या रोक होती थी काम धंधे पे, वो सब मैंने ब्लेस कर दी है, सब उनको सबको दूर कर दिया है और उसे सुरक्षित घेरे में कर दिया है। वो अपने आप ही उसका काम बनेंगे। तो गुरुजी आप ही बनवाएंगे, आप ही सब कुछ करेंगे, सब आप ही पे छोड़ा है पूरा परिवार। आप ही हमारे घर के बड़े बूढ़े परमात्मा, सब आप ही हो। मेरे बंधु सखा, माता पिता, सभी आप हो गुरुजी, सब मैंने आप पे छोड़ा है। बस आप ही देखें,
और मेरे शारीरिक मानसिक कष्ट को दूर करें, चरणों से लगाएं। संगत जी, मैं यहीं इस सत्संग को यहीं विराम देके आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। प्लीज प्राची आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए। किसी को मेरे सत्संग में कुछ बुरा शब्द मैंने अपशब्द बोल दिया, मुझे माफ कर देना संगत जी, माफ कर देना गुरु जी। मैं यहीं विराम देके आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।